भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपावली के अवसर पर बनटांगिया गांव तिलकोनिया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सहजानंद राय जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपराई श्री जनार्दन जायसवाल जी, श्री रमेश सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, राम नरेश गौड़ जी, रणविजय सिंह जी, संतु गुलाब यादव जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बनटांगिया गांव के प्रति अनुराग रखने वाले उपस्थित महानुभाव और बनटांगिया समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सब ने देखा होगा और अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सच और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अकर्मण्यता से कर्मशीलता की ओर, यही तो ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। और इसलिए इस पर्व पर पिछले 19-20 वर्षों से मुझे इस बनटांगिया क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त होता है। संघर्ष सकारात्मक भाव के साथ किया गया कोई संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है और जो संघर्ष बनटांगिया के लिए हुआ था वह सार्थक हुआ है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब बनटांगिया गांव में भी यहाँ के गरीबों की पक्के मकान देखता हूँ, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूँ, यहाँ पर भी बिजली देखता हूँ, यहाँ पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूँ। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव ये होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब, वंचित, दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके
अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों याद रखना यही खलीलपुर भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत को अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि। हमारा भी दायित्व बनता है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के, दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, से राम जन्मभूमि आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर भी उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में वह सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जलमार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज भाइयों बहनों मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ ताल अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार के सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिलवा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में क्रीड़ा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी, पिपराइच में चीनी मिल, कोई सोचता था बंद चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना फिर चलेगा, कोई कभी सोचता था कि भटड़ में भी कोई आयुष विश्वविद्यालय बन पाएगा, कहीं कोई सोच पाता था कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे विद्यालय इतने अच्छे बन पाएंगे। लेकिन ये सब हो पा रहा है, सपना साकार हो रहा है, यही राम राज्य की परिकल्पना है, और इसी को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। भैया
हम सब जब साथ सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास प्रारंभ करते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। परिणाम का उसी का परिणाम है। बनटालिया गांव में इतनी भव्यता के साथ, इस रौनक के साथ हम इन कार्यक्रमों में सहभागी बन पाते हैं। उसके परिणाम भी किस रूप में? पहले यहाँ के लोग भयभीत रहते थे, पता नहीं कब वन विभाग के लोग, कब पुलिस के लोगों के द्वारा यहाँ पे कहर बरपा दिया जाएगा, झूठे आरोप लगा करके जेल बंद कर दिया जाएगा, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो यहाँ पे सबको अपना अधिकार मिल गया है। अगर प्रदेश में हर गरीब के पास शौचालय है तो बनटालिया गांव में भी है। प्रदेश के गरीबों के पास अपना आवास है तो बनटालिया के हर परिवार के पास भी अपना आवास है। और बनटालिया के बहाने ही अब तो मुसहर जाति को भी हमने पूरी तरह आवास से आच्छादित कर दिया है। मुसहर, थारू, चेरो, बुक्सा, कोल, अहलिया, ये जितनी ऐसी जनजाति जैसी जातियां थी, जिन जातियों को आजादी के बाद की सरकारों ने उपेक्षित किया था, उन लोगों तक उनका आवास पहुंच गया। तो भाइयों बहनों, दीपावली का आयोजन, जिसके पास आवास नहीं उसके घर उसका एक आवास अपना बन जाए, जिसके घर में बिजली नहीं उसके घर में बिजली का बल्ब जलने लग जाए, जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं उसे रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, स्वस्थ ईंधन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल जाए, उसके लिए वही दीपावली है। और दीपावली का पर्व प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग पूरा भारतवर्ष इस आयोजन के साथ जुड़ता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के अपने कालखंड के दौरान वे केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे, एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भावुकों को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और अंततः हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यवर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यवर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह उमंग का वातावरण, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली, 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की बेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब, हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए कार्य करूंगा,
तो भाइयों बहनों, कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा, कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस बात लगी है, हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर भंडारिया से संबंधित और पिछड़ी जो ग्राम पंचायतें उनसे संबंधित 153 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर के सभी ग्राम पंचायत वासियों को, भंडारिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि दीपावली का उत्साह और उमंग का एक नया कारण बन करके हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।